बच्चों, हम एक नया चैप्टर पढ़ाना शुरू किए हैं आप लोगों को। चैप्टर का नाम है परवैद्युत तथा संधारित्र। ये नया लेसन स्टार्ट किए हैं और कल इस लेसन के काफ़ी टॉपिक समझा दिए थे। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर क्लास शुरुआत से अटेंड की जाती है तो मस्त समझ में आता है। आप लोग जो है इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, यदि क्लास मिस हुई हो आपकी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आपको सबसे पहले समझाए थे वैद्युतधारिता, तीन परिभाषाएं बताए थे, तीन परिभाषा एक्सप्लेन किए थे। चालकों के द्वारा आवेश या विद्युत धारण करने की क्षमता वैद्युतधारिता कहलाती है। किसी चालक को दिए गए आवेश या किसी चालक में प्रवाहित आवेश व चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभव का अनुपात तो वैद्युतधारिता कहलाती है। C बराबर Q/V फार्मूला आया था और हमने बकायदा कल प्रैक्टिकल के रूप में समझा करके जो है उदाहरण दे करके परिभाषा निकलवाई थी। एक परिभाषा और आई थी, किसी चालक में एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए चालक को दिए गए आवेश की मात्रा चालक की वैद्युतधारिता कहलाती है। फिर बच्चों आपको समझाए थे कि वैद्युतधारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। वैद्युतधारिता का सूत्र समझाए थे C बराबर Q/V और आपको एक्सप्लेन किए थे वैद्युतधारिता के संदर्भ में। अगर याद हो आपको कि वैद्युतधारिता का मात्रक एक फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है, मिली फैरेड, नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड, एंग्रो फैरेड धारिता के अन्य छोटे मात्रक होते हैं। और धारिता के मात्रक के संदर्भ में विमीय सूत्र भी निकलवाए थे। फिर आपको एक डेरिवेशन कराए थे विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक, और फिर उसके बाद धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या धारिता किन पर निर्भर करती है। फिर आपको एक्सप्लेन किए थे बच्चों कल के ही टॉपिक में कि एक फैरेड धारिता वाले गोली चालक को अलमारी में रखा जा सकता है या नहीं। और इस लेसन में न्यूमेरिकली और डेरिवेशनली ये लेसन बहुत स्ट्रांग है। इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस हैं और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी हैं। कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, तो ध्यान दीजिएगा। आज बहुत अच्छी हेडिंग आपके सामने बताने जा रहे हैं, चालकों की आवेशन ऊर्जा। गौर से देखिएगा, चालकों की आवेशन ऊर्जा, चालकों की आवेशन ऊर्जा। ये डेरिवेशन समझिएगा। इस डेरिवेशन से रिलेटेड जो है दो डेरिवेशन और आपको मिलेंगे, तो इसलिए इस डेरिवेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कल के टॉपिक का इस्तेमाल भी इसमें है। चालकों की आवेशन ऊर्जा। बच्चों, किसी चालक को आवेशित करने के लिए, अगर हमें कोई चालक है इसको वैद्युत स्रोत से हम जोड़ दें, स्रोत से आवेश इस चालक पर आने लगे और इस कारण चालक चार्ज होने लगे। किसी चालक को आवेशित करना हो, अगर हम इसको स्रोत से जोड़े, आवेश वहां स्रोत से चालक पर आए, चालक चार्ज होने लगे, तो वहां से यहां तक आवेश लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। 10 गुलाम आवेश लाओ, मोड़े प्लाप के छोड़ के काम करे पड़े, 20 गुलाम आवेश लाओ और ज्यादा काम करे पड़े। तो किसी चालक को आवेशित करने के लिए, चालक को चार्ज करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, आप जानते हो छोटी कक्षाओं में पढ़े हो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो किसी चालक को आवेशित करने हेतु किया गया कार्य चालक की आवेशन ऊर्जा कहलाती है। तो मतलब यहां परिभाषा बन के आती है, चालकों को आवेशित करने हेतु, चालकों को आवेशित करने हेतु कृत कार्य चालक की आवेशन ऊर्जा कहलाती है।
किसी चालक को आवेशित करने के लिए चालक पर किया गया कार्य चालक की आवेशन ऊर्जा कहलाती है। अगर किसी चालक को हमें चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो इसके लिए हमें जो भी कार्य करना होगा उसी कार्य को हम चालक की आवेशन ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों, अगर ये कोई चालक है, 1 कूलाम आवेश आएगा, इसके सिर पर थोड़ा बहुत विभव बन जाएगा, 1 कूलाम और आएगा, थोड़ा बहुत विभव और बन जाएगा, 1 कूलाम और आएगा, थोड़ा बहुत विभव और बन जाएगा। जो जो आप इसको आवेश देते जाओगे, इसके सिरों के मध्य वैद्युत तल या विभव बनता जाएगा। भी कल वाली वीडियो को समझाए भी थी ये चीज कि चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता रहता है उसके सिरों के मध्य विभव बनता रहता है। तो अगर हम मान लें किसी चालक को हम आवेश देना शुरू किए और आवेश इसको देते गए, जब इसको Q कूलाम आवेश दे दिए तो इसके सिरों पर कितना विभव बन गया? V वोल्ट का। 1 कूलाम आवेश दें, 2 कूलाम दें, 3 कूलाम दें, यह तरह कितना आवेश दे दिए? Q कूलाम। तो यदि किसी चालक को Q कूलाम के आवेश से आवेशित करने के लिए चालक के सिरों के मध्य V वोल्ट का विभव बनता हो, अगर इसको हम लिख के दिखाएं आपको कि माना किसी चालक को Q कूलाम आवेश से आवेशित करने हेतु या आवेशित करने पर चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V हो जाता है। विभवांतर या वोल्टेज, गौर से समझिए, कोई चालक है, उसको हम 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, इस तरह से कितना आवेश दे दिए? Q कूलाम का आवेश दिए और इस कारण उसके सिरों के मध्य वोल्टेज बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? V हो गया। V विभवांतर हो गया चालक के सिरों के मध्य। तो अब याद करो, पहले जब हम इसको आवेश नहीं दिए थे तो इसके सिरों के मध्य कोई भी विभवांतर नहीं था, माने शून्य विभवांतर था। फिर उसके बाद 1 वोल्ट हुआ होगा, फिर 2 वोल्ट हुआ होगा और धीरे धीरे कितना विभवांतर हो गया? V। तो प्रारंभिक विभवांतर कितना था? शून्य, और बढ़कर कितना विभवांतर हो गया? V। तो हम औसत विभवांतर निकाल लें, चालक के सिरों के मध्य का औसत विभवांतर। चालक के सिरों के मध्य का औसत विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य का औसत विभवांतर। बच्चों, शुरू में विभवांतर 0 था, बाद में विभवांतर V हुआ, तो 2 विभवांतर है। औसत निकालने का मैथमेटिकल तरीका होता है कि जैसे रहा जोड़ के उतने से भाग दे दी। तो अगर हम भाग देंगे तो औसत विभवांतर आपके सामने हाफ V हो जाएगा। माने किसी चालक के सिरों के मध्य औसत विभवांतर कितना हो गया? हाफ V। हमको आवेशन ऊर्जा निकालनी है। आवेशन ऊर्जा की परिभाषा बताए कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कुल कार्य चालक की आवेशन ऊर्जा कहलाती है। तो अगर हमें आवेशन ऊर्जा निकालनी है तो आवेशित करने के लिए क्या पता कर ले? कार्य, कितना कार्य किए हैं इसे आवेशित करने के लिए, ये कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कार्य आ जाएगा, आवेशन ऊर्जा आ जाएगी। तो अब हम कार्य निकालते हैं। अतः चालक को आवेशित करने हेतु कृत कार्य W बराबर, आप जान रहे हो बच्चों, हमने आपको इसके पहले वाला लेसन पढ़ाया था। और वैद्युत विभव की परिभाषा याद करो या विभवांतर की परिभाषा याद करो। V बराबर W बटे Q सूत्र होता था। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, यही तो फार्मूला भी अभी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है कि विभवांतर V बराबर कार्य बटे आवेश पढ़ा है कि नहीं? किसी चालक या किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने हेतु किया गया कार्य और आवेश का अनुपात विभवांतर कहलाता है। तिरछा गुणा कर दो
तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू बी आ जाएगा कि नहीं। तो मतलब अगर कार्य जानना हो तो विभवांतर गुणे क्या कर देंगे, आवेश। तो यहाँ पे कार्य ही तो जानना है, तो कार्य जानना है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, विभवांतर गुणे आवेश। तो यहाँ देखिए जरा, अतः चालक को आवेशित करने हेतु कृत कार्य बराबर औसत विभवांतर गुणे आवेश, मतलब कार्य गुण बराबर विभवांतर गुणे आवेश। और बच्चों जब कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश हम लिखेंगे तो यहां देखिए जरा, कार्य W बराबर विभवांतर आया है हमारा हाफ V और आवेश कितना आया है Q। तो इस तरह से कार्य आ गया हाफ QB, इसको हम लिख सकते हैं हाफ QB, Q पहले लिख दिए। कार्य आ गया, हमको बतानी क्या है, आवेशन ऊर्जा। आवेशन ऊर्जा निकालने के लिए चालक की आवेशन ऊर्जा, परिभाषा का ध्यान करो, परिभाषा क्या बताए हैं कि चालक को आवेशित करने हेतु किया गया कुल कार्य ही चालक की आवेशन ऊर्जा के रूप में संचित होता है या आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो आवेशन ऊर्जा बराबर चालक को आवेशित करने हेतु कृत कार्य, आवेशित करने हेतु कृत कार्य, आवेशित करने हेतु कृत कार्य, पूरा दिख रहा है टोटल, चालक को आवेशित करने हेतु कृत कार्य। अब यहां ध्यान दीजिए, U बराबर कार्य हम अभी हमने निकाला है हाफ QB। तो इस तरह से ये हमारी आवेशन ऊर्जा का पहला सूत्र आ गया, आवेशन ऊर्जा का पहला सूत्र। हम लोग पढ़ेंगे धारिता, धारिता का सूत्र पढ़े C बराबर Q अपान B, आवेश और विभवांतर का अनुपात धारिता कहलाती है। चूंकि चालक की धारिता, सूत्र याद है बच्चों, चालक की धारिता C बराबर Q अपान B, इसलिए Q बराबर C इंटू बी। तो जहां यहां Q है यही C इंटू बी राइट कर दे, तो ये ऊर्जा का एक और सूत्र आ जाएगा, U बराबर हाफ Q की जगह C इंटू बी माने हाफ CV स्क्वायर। ये ऊर्जा का एक और सूत्र आ गया, ये ऊर्जा का एक और सूत्र आ गया हाफ CV स्क्वायर। और देखो इसी सूत्र से Q बराबर CV है, P बराबर क्या होगा Q अपान, देखो हम इसी सूत्र में 2-3 सूत्र बना दे रहे हैं, कैलकुलेशन करने में काम आएगा, सवाले लगाने में जो है सुविधा होगी। तो देखो जरा, V बराबर Q अपान C अगर यहां राइट कर दे, हाफ C, V की जगह क्या है Q अपान C का स्क्वायर, हल करेंगे तो हाफ C स्क्वायर से एक C कट जाएगा, Q स्क्वायर अपान C, ये ऊर्जा का एक और सूत्र आ जाएगा। तो इस तरह से ऊर्जा के सूत्र आ गए, 3 सूत्र आ गया। U बराबर हाफ QB आया, हाफ CV स्क्वायर आया धारिता के पदों में, और एक आया हाफ Q स्क्वायर अपान C। तो किसी चालक की आवेशन ऊर्जा का ये डेरिवेशन हो गया, और आप देख रहे हो कि ये डेरिवेशन बहुत ही सरल है। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, किसी चालक को आवेशित करने के लिए चालक पर किया गया कार्य ही चालक की आवेशन ऊर्जा के रूप में संचित होता है या आवेशन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। मान लेते हैं ये कोई हमारा एक चालक है जिसको हम जब Q कूलाम आवेश से आवेशित करते हैं तो इसके सिरों के बीच विभव बढ़कर V बन जाता है। Q कूलाम आवेश से आवेशित किए, इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न हो गया V। शुरुआत में इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं था, जो जो आवेशित करते गए होंगे तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर बढ़ता गया होगा, पहले 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, और बढ़ते बढ़ते विभवांतर कितना हो गया होगा V। तो यहां पर समझो जरा, किसी चालक को Q आवेश देने पर चालक के सिरों के मध्य विभवांतर अगर V हो गया, तो चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर अगर हम जानना चाहें तो आप जान रहे हो प्रारंभिक विभवांतर 0 था, अंतिम विभवांतर V, तो औसत विभवांतर हो गया 0 + V/2 मीन्स हाफ V। हमको चालक को आवेशित करने के लिए कार्य निकालना है, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश।
तो कार्य का मतलब विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर पता लगा चुके हैं हाफ वी, आवेश है क्यों, तो कार्य बराबर आ गया हाफ क्यू वी। और बच्चों हमको तो चाहिए आवेशन ऊर्जा। आवेशन ऊर्जा का सूत्र आपको बताए हैं हम कि चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करते हैं वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आवेशन ऊर्जा बराबर चालक को आवेशित करने हेतु किया गया कार्य हाफ क्यू बी आया है। ये हमारा डेरिवेशन हो गया आवेशन ऊर्जा का। सवाल लगाने के लिए इसमें जो है और भी परिवर्तन कर ले रहे हैं। अगर चालक की धारिता सी हो तो अभी अभी इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था धारिता सी बराबर क्यू अपान बी। तो धारिता सी का सूत्र क्यू अपान बी होता है, तिरछा गुणा कर दो, क्यू बराबर सी बी और बी बराबर क्यू अपान सी। ये दोनों मान अगर इसमें स्थापित करें तो देखो हाफ क्यू की जगह हम सी बी रख दें इंटू बी, तो हाफ सी बी स्क्वायर आवेशन ऊर्जा का एक और सूत्र आ जाता है। और बच्चों ये अगर बी की जगह क्यू अपान सी रख दे तो हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी आवेशन ऊर्जा का एक और सूत्र आ जाता है। तो आवेशन ऊर्जा के 1, 2 कुल 3 सूत्र हो जाते हैं। एक बहुत बढ़िया हेडिंग बताने जा रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है। तो हेडिंग का नाम है आवेशी पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आवेशीय पुनर्वितरण। आवेशी पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अंग्रेजी इसकी होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझोगे मेरे साथ, तो मैथ है, पूरा डेरिवेशन है, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों कोई दो चालक ले लें, अगर हम कोई दो चालक ले लें, दोनों चालक अलग अलग आकार के हो, एक छोटा हो एक बड़ा, तो समझ गए कि दोनों की धारिता हमने अलग अलग ली है। अलग अलग धारिता वाले दो गोली चालक हैं, एक में ज्यादा आवेश आएगा एक में कम। धारिता अलग अलग है, इसका मतलब एक में कम आवेश आएगा एक में ज्यादा। और दोनों चालकों को हम अगर वैद्युत स्रोत से जोड़ जोड़ करके आवेशित कर दें तो अब हमारे पास क्या है, दो असमान आकार असमान धारिता वाले आवेशित गोली चालक। एक पर ज्यादा चार्ज है एक पर कम चार्ज है, ऐसे ही है। अगर इन दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच तुरंत आवेश का प्रवाह होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? पीछे लेसन में पढ़ाए थे कि अगर असमान विभव वाले चालक आपस में जोड़े जाते हैं, संबंधित कराए जाते हैं, तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होने लगता है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक समान विभव पर ना हो जाए। चूंकि दोनों चालक हमारे असमान आकार के हैं, असमान धारिता के हैं, अलग अलग आवेश से आवेशित है, तो दोनों पर विभवांतर अलग अलग है कि नहीं? एक पर ज्यादा विभव होगा एक पर कम। और अगर हम उन्हें जोड़ देंगे तो ज्यादा विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश बहने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। और कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों चालक जो है समान विभव पर ना हो जाए। तो यही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, माने आवेश का पुनः प्रवाह। एक बार तो हम दोनों में आवेश प्रवाहित करके चार्ज किए हैं, लेकिन जैसे कनेक्ट कर दिए दोनों को तो फिर से आवेश बहने लगा। ज्यादा विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह पुनः स्टार्ट हो गया। अगर ये वाले चालक का विभव ज्यादा होगा तो इस चालक से इस चालक की ओर आवेश आने लगेगा। और अगर ये वाला चालक जो है ज्यादा विभव पर होगा तो इस चालक से इस चालक की ओर आवेश का प्रवाह होने लगेगा। इसके पहले वाले चैप्टर वैद्युत विभव में मैंने एक हेडिंग आपको समझाई थी, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। तो उसी में इस चीज को बताए थे कि जब दो चालक असमान विभव पर होते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और तब तक प्रवाह होता है जब तक कि दोनों समान विभव पर ना हो जाए। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा आवेश बहता है या प्रवाहित होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? आवेशीय पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है
गोली चालक। तो ध्यान दीजिएगा जरा, असमान विभव से आवेशित चालकों को परस्पर संबंधित किए जाने पर उच्च विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का तब तक प्रवाह होता है जब तक कि चालक समान विभव पर ना हो जाए। देख लीजिएगा क्या लिखा है कि अगर दो आवेशित चालक हो और कैसे हो, असमान विभव पर हो, और उन्हें आपस में क्या किया जाए, संबंधित किया जाए, जोड़ दिया जाए, संपर्क में लाया जाए, तो जिस चालक का विभव ज्यादा होगा उस चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक आवेश प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों जो है समान विभव पर ना हो जाए। और यहां इस डेरिवेशन में दो डेरिवेशन किए जाते हैं। एक तो ये जो विभव समान हो गया है इसे उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको पता लगाया जाता है। और दूसरा बेटा, इस प्रक्रिया में माने इस प्रोसेस में, इस कहानी में कुछ जो है ऊर्जा की हानि होती है। माने जैसे चालकों में पहले जो ऊर्जा रहती है जोड़ देते हैं तो ऊर्जा पहले की अपेक्षा कुछ घट जाती है, आवेश के प्रवाह होने में कुछ जो है ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो वो खर्च ऊर्जा निकाला जाता है। माने इस प्रक्रिया में दो डेरिवेशन करने हैं, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है और चालकों की ऊर्जा क्षय। तो ये आप समझ रहे हो कि दो गोली चालक हैं, दोनों असमान विभव पर हैं, चार्ज है, आवेशित है, उन्हें हम जोड़ेंगे तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और कब तक होता है? जब तक कि दोनों चालक समान विभव पर ना हो जाए। इसी घटना को क्या कहते हैं? आवेशीय पुनर्वितरण। और इस समान विभव को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। और इस प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा की लॉस या नुकसान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा क्षय। तो हम ऊर्जा क्षय भी निकालेंगे और जो है उभयनिष्ठ विभव। थोड़ा चित्र का वर्णन कर दे, आपके सामने देखो जरा। यहां मान लेते हैं एक कोई गोलीय चालक, गौर से देखिए सभी लोग, एक गोली चालक है हमारा ए। मान लेते हैं आपके सामने एक गोली चालक है ए और इस चालक को हम प्लस Q1 आवेश दिए। कितना आवेश दिए? तो आवेश आप जान रहे हो, चालक गोला कह रहे माने खोखला गोला होगा और आवेश इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये जो गोली चालक ए है, चालक का नाम धरे ए कहीं या कहूं केंद्र है, ये गोली चालक जो ए है इसको हम अगर प्लस Q आवेश दे रहे हैं तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर ये आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसके तल पर कुछ ना कुछ विभव बन गया। मान लेते हैं कितना विभव बन गया? V। और इस चालक की धारिता मान लेते हैं C है, C1 है। चालक की धारिता कितनी मान लिए? C1। और चालक पर विभव कितना बन गया? V1। और चालक को आवेश कितना दिए? Q1। और ऐसे ही कोई एक दूसरा गोली चालक है, ओके। हाँ ध्यान दीजिएगा जरा, हम बता रहे थे बेटा
कि अगर आवेशी चालकों को परस्पर जोड़ा जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक आवेश का प्रवाह होता है जब तक कि दोनों चालक समान विभव पर ना हो जाएं। इसी घटना को आवेशी पुनर्वितरण कहते हैं और इस प्रक्रिया में जो समान विभव होता है उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और आवेश प्रवाह करने के लिए जितना जो है कार्य के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाती है उसे ऊर्जा क्षय कहते हैं। चित्र का वर्णन कर रहे थे कि मान लिया एक गोली चालक A है जिसकी धारिता C1 है, जिसे प्लस Q1 आवेश देने पर जिसके तल पर विभव बन जाता है V1, और एक दूसरा गोली चालक B है जिसकी धारिता जो है मान लेते हैं C2 है। एक गोली चालक जिसकी धारिता C2, इसे अगर हम प्लस Q2 आवेश देते हैं तो इसके तल पर ये आवेश एकदम जो है एक समान रूप से फैल गया और इसके तल पर विभव बन गया V2। अब हमारे पास दो गोली चालक हैं, गोली चालक A, गोली चालक B। इसको प्लस Q1 आवेश से आवेशित किया है और इसको प्लस Q2 आवेश से। इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। अब बच्चों इसके तल पर विभव V1 है और इसके तल पर विभव V2 है। यहां पर आप समझो, हो सकता है V1 ज्यादा हो V2 कम हो, या हो सकता है V2 ज्यादा हो V1 कम हो, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर इन गोली चालकों को हम एक दूसरे को किसी सुचालक तार से जोड़ दें तो एक चालक से दूसरे चालक की ओर आवेश का प्रवाह होने लगेगा और आप जान रहे हो कि किस तरफ से किस तरफ का आवेश बहेगा। अगर V1 ज्यादा होगा तो चालक A से चालक B की ओर आवेश बहेगा और अगर V2 ज्यादा होगा तो चालक B से चालक A की ओर आवेश प्रवाहित होगा। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों चालक समान विभव पर ना हो जाएं। हमें वही विभव पता करना है। तो यहाँ दो डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन, चित्र का वर्णन आप सभी लोग समझ गए। प्लस Q1 आवेश है, प्लस Q2 आवेश है, V1 विभव बना, V2 विभव बना। एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। इन्हें सुचालक तार से जोड़ दिए तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों समान विभव पर ना हो जाए। अब यहाँ डिपेंड करता है कौन सा विभव ज्यादा है। V1 ज्यादा रहेगा तो आवेश A से B की ओर बहेगा, V2 ज्यादा रहेगा तो आवेश B से A की ओर प्रवाहित होगा। आवेश प्रवाह ऐसे ही होगा। अब गौर से देखिए बच्चों, हम जो है उभयनिष्ठ विभव पता करेंगे और कितनी ऊर्जा क्षय हो रही है, क्षय ऊर्जा का डेरिवेशन करेंगे आपके सामने। तो गौर से देखिए, सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव, इस आवेशीय प्रक्रिया में, आवेशी वितरण की प्रक्रिया में उभयनिष्ठ विभव जानेंगे कि कितना विभव कॉमन वाला हो गया है। जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, तो देखिए जरा, उभयनिष्ठ विभव V बराबर है, दोनों चालक एक जैसे विभव पर हो गए हैं जब आवेश बहने लगा, और वो विभव कितना हो गया यही बताना है। इस चैप्टर में अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सूत्र बताए थे और कल वाले क्लास में पढ़ाए थे कि धारिता C बराबर होती है Q/V। C बराबर क्या होता है? तिरछा गुणा करो, V बराबर क्या होगा? तो हमको V ही तो निकालना है, तो माने कुल Q बटे कुल C, यही तो होगा। तो V बराबर कुल Q माने कुल आवेश, जितना आवेश हो, और बटे कुल धारिता, जितनी धारिता हो। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? उभयनिष्ठ विभव। तो अब देखिए जरा, उभयनिष्ठ विभव का डेरिवेशन कर रहे हैं। V बराबर कुल आवेश, पहले चालक के पास कितना आवेश है? Q1, और दूसरे चालक के पास तो Q1 प्लस Q2। पहले चालक की धारिता C1 और दूसरे चालक की Q2। तो माने उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 बटे, कठिन तो नहीं है। और देखो Q बराबर क्या सूत्र जानते हो आप लोग? CV।
C बराबर Q अपान B, तो 6 गुणा कर दो Q बराबर CB। कल के क्लास में भी कराए थे भाई ऐसे, ढांचा C बराबर Q अपान B, तो 6 गुणा करो Q बराबर। इसको हमेशा के लिए रटे रहो। तो चूंकि Q बराबर CB होता है तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 B1। पहले चालक को दिया गया आवेश, मतलब पहले चालक की ढांचा और गुणे पहले चालक का विभवांतर, C1 B1। Q2 बराबर क्या होगा, C2 B2। अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों मान इसमें रख दें, इसलिए V बराबर Q1 की जगह C1 B1, Q2 की जगह C2 B2, नीचे C1 प्लस C2। ये बच्चों लिखा रहने दें तो हमारे पास डेरिवेशन आ गया उभयनिष्ठ विभव का। तो बहुत सरल तो है, कठिन तो नहीं है। एक बार फिर समझो, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है माने चालकों के आवेशी पुनर्वितरण की घटना में बना हुआ परिणामी विभव। विभव का सूत्र होता है आवेश बटे धारिता। तो विभव भी बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश, पहले का आवेश Q1 है, दूसरे का आवेश Q2, तो टोटल आवेश क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। नीचे धारिता, पहले की धारिता कितनी है C1, दूसरे चालक की धारिता C2, तो कुल धारिता क्या हो गई C1 प्लस C2। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं C बराबर Q अपान B की लंतरानी से Q बराबर C इंटू B, Q बराबर तो जहां Q है वहां C इंटू B राइट करेंगे, Q1 की जगह C1 B1, Q2 की जगह, और हमारे पास उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक आ जाएगा V बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। हमने बताया अभी आपको कि आवेशिक पुनर्वितरण में दो डेरिवेशन करने होते हैं, एक उभयनिष्ठ विभव का जो आ गया बलाईदार डेरिवेशन है, सरल है। दूसरा डेरिवेशन है ऊर्जा क्षय, माने कितनी ऊर्जा का नुकसान हुआ, इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा गायब हो गई, तो ऊर्जा क्षय निकालना है, वो डेरिवेशन लंबा है। तो देखो दूसरी प्रक्रिया में ऊर्जा क्षय पता करना है, माने कितनी ऊर्जा जो है गायब हुई। तो देखो जरा, चालकों को जोड़ने से पहले, जब हम चालकों को जोड़े नहीं थे, चालकों को जोड़ने से पहले जब जोड़े नहीं थे, पहले चालक की ऊर्जा अगर हम पूछे आपसे कि पहले चालक की आवेशन ऊर्जा, पहले चालक में कितनी ऊर्जा थी बताइए, तो आप जानते हैं ऊर्जा का सूत्र, अभी अभी डेरिवेशन किए थे चालक की आवेशन ऊर्जा का, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अभी तीन सूत्र आया नहीं था, तो पहले चालक की आवेशन ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, हाफ C1 B1 स्क्वायर। चालक अभी जुड़े नहीं है, पहले चालक की आवेशन ऊर्जा सूत्र क्या आ गया, हाफ C1 B1 स्क्वायर। दूसरे वाले चालक की आवेशन ऊर्जा क्या होगी, हाफ C2 B2 स्क्वायर। और जब चालक जोड़ देंगे तब आवेशन ऊर्जा, चालक को जोड़ने के बाद आवेशन ऊर्जा मीन्स हाफ CV स्क्वायर, उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ धारिता। तो बच्चों, चालकों की ऊर्जा क्षय, आवेशी पुनर्वितरण की घटना में ऊर्जा क्षय आता है। ऊर्जा क्षय, कितनी ऊर्जा का कमी हुई, डेल्टा U से अगर डिनोट करें ऊर्जा क्षय को, डेल्टा U से माने ऊर्जा में कमी। कमी का मतलब चालकों को संयोजन जब नहीं किए थे तब कितनी ऊर्जा थी, और संयोजन करने के बाद जो ऊर्जा हो गया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो कितनी ऊर्जा गायब हो गई पता लग जाएगा। तो देखो, संयोजन के पूर्व जब जोड़े नहीं थे, संयोजन के पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा, ध्यान समझिएगा मैथ है थोड़ा, कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद कुल ऊर्जा। बच्चों, जब चालकों को जोड़े नहीं थे तब ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा कम कर दे तो ऊर्जा में क्षय पता लग जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, मैथ है थोड़ा सा, डेल्टा U बराबर, जब चालकों को जोड़े नहीं है तब ऊर्जा, तो पहले चालक की ऊर्जा U1, दूसरे चालक की ऊर्जा U2, जोड़ दिए हैं तो दोनों ऊर्जा कॉमन हो गई है, उभयनिष्ठ माइनस U। सूत्र में मान रखो U1, आप अभी एक निकाले थे
कि पहले चालक की आवेशन ऊर्जा हाफ C1V1² है, दूसरे चालक की आवेशन ऊर्जा हाफ C2V2²। और बच्चों चालकों के संयोजन के बाद ऊर्जा, तो ऊर्जा का सूत्र हाफ CV² होता है, तो हाफ C मतलब जोड़ने के बाद धारिता,